एक आह्वान के ऊपर 6 करोड़ लोगों के अंदर इंसानियत के गुण भरना, ये किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपको डेरा सच्चा सौदा व सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा के जो फॉलोअर हैं, एक शाह सतनाम जी गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग के जो मेंबर हैं, उनसे सीधा रूबरू करवा रहे हैं कि आज कोरोना जैसे महाकाल में ये लोग गरीबों की मदद कर रहे हैं, गरीबों का सहारा बन रहे हैं। इनसे सीधी बात करवाते हैं, क्या है आज इनका प्रोग्राम। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? राजपाल इंसा। क्या प्रोफेशन है सर आपका? सिविल इंजीनियर हूँ जी मैं। सर क्या प्रोग्राम है आज आप लोगों का? हम अभी कुलेसरा गांव में हैं, तो यहाँ पर शाह सतनाम सिंह जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादार रहते हैं यहाँ पर। तो उन्होंने पाया कि अभी जैसा कि आपको पता है, पिछले 6 महीने से कोविड-19 की जो सिचुएशन हुई है, तो उसके कारण बहुत सारे लोगों का रोज़गार चला गया है, या जिनके पास अभी नौकरी है बहुत कम लोगों के पास है, तो उन्हें भी तनख्वाह उनकी कम हो गई है। तो उसके कारण जब हमने देखा कि हमारे आस पड़ोस में जो हमारे भाई बहन हैं वो काफ़ी ज़रूरतमंद है, उनको खाने पीने की भी दिक्कत आ रही है, स्कूल कॉलेज तो बंद है ही है, तो हमने देखा कि हमने सोचा कि क्यों ना हम इनका भला करें, क्योंकि संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान की यही प्रेरणा है कि आपके आस पड़ोस में कोई बीमार है, कोई लाचार है, तो उसका आप सहारा बनो, उसका इलाज कराओ, पानी पिलाओ, खाना खिलाओ। तो हमने यही देखा कि आज हम राशन दे करके 1 महीने का और इनकी मदद की जाए। तो शाह सतनाम सिंह जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग ने 1 हफ्ते में यहाँ पर कुलेसरा गाँव में सर्वे किया, और सर्वे करने के दौरान उन्होंने 15 परिवारों की छंटनी करी है, जिनको आज हम 1 महीने का राशन दे रहे हैं जी। सर पहले भी ऐसे काम करते हैं? हाँ जी, कंटिन्यू हम ऐसे हमारे 134 मानवता भलाई के कार्य हैं। जैसे कोई विधवा बहन है तो उनका मकान बना के देना, या कोई गरीब लड़की की शादी में सहारा बनना, या किसी गरीब आदमी का मकान बना करके देना, या कोई पशु बीमार है उसका इलाज करवाना, रोड पे दुर्घटना हो जाती है तो उनको अस्पताल पहुंचाना। इस टाइप के बहुत सारे मानवता भलाई के कार्य हैं जो शाह सतनाम सिंह जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग कंटिन्यू लगातार कर रही है जी। सर आज के समय में देखा जाए, कोई किसी को बाल तक नहीं देता जी, कोई इतना सा भी अपने सखे के लिए भी करने के लिए तैयार नहीं रहता जी। आप ऐसी महामारी के समय में भी दूसरों के लिए सोच रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, कोई भी अपने शरीर का बाल नहीं देता, क्योंकि इंसान जो है ना वो स्वार्थी बन गया है। लेकिन शाह सतनाम सिंह जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के अंदर ऐसा जज्बा संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने भरा है कि हम लोग जीते जी खून दान करते हैं, जीते जी अपना गुर्दा दान भी करते हैं। साथ संगत अपना एक गुर्दा भी दान करने के लिए तैयार खड़ी है, मरने के बाद आंखें दान करते हैं, और यहाँ तक कि अपना पूरा शरीर भी दान करते हैं जी। सर ऐसे कार्य करके आपको मिलता क्या है? देखिए, आज के टाइम में हर एक इंसान जो है ना वो अपनी सुख सुविधा के लिए भागा मारा घूम रहा है। जितनी भी जनसंख्या है, हर एक आदमी यही चाहता है कि उसे सुख मिले और उसके परिवार को सुख मिले। लेकिन हमने ये पाया कि हम भाग दौड़ करके हो सकता है भौतिक चीज़ें तो इकट्ठी कर लें, लेकिन जो अंदर की जो असीम शांति है ना वो भौतिक चीज़ों से नहीं मिलती है। तो ये जो असीम शांति है ये हमें मानवता भलाई के कार्य करके, बहन भाइयों की मदद करके ही मिलती है। तो हम इसी में अपनी असीम शांति ढूंढ रहे हैं जी। सर सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप पूरी नज़र लगा लो, पूरी दुनिया में ऐसा कोई इंसान आप ढूंढ के लेकर के आइए कि जिसके 6 करोड़ भक्त हों, और भक्त ऐसे अडोल आशिक हैं जो उनके एक इशारे पर अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। अभी देखिए, 6 करोड़ लोग जो स्वार्थी लोग थे, जिनका काम था नशे करना, शराब पीना, मांस अंडा खाना, और वही आज लोग मानवता भलाई के कार्य कर रहे हैं। एक आह्वान के ऊपर 6 करोड़ लोगों के अंदर इंसानियत के गुण भरना, ये किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। तो यही कहना चाहूँगा कि हम लोग जो भी सेवा कर रहे हैं, हम लोग पहले ऐसे नहीं थे। ये संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान की प्रेरणा ही है कि आज हम मानवता भलाई के कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए उनकी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी, क्योंकि आज का जो समाज है, हमारा जो यूथ है वो नशे में गिरता जा रहा है। तो यूथ को जो नशे से डाइवर्ट करके खेलों में रुचि पैदा करना, इंसानियत के कार्य करना, ये सब संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान की ही देन है जी। सर देश को या समाज को कितनी की ज़रूरत है? देखिए, ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि चाहे पंजाब है, आज नशे का कारोबार वहाँ पर हो रहा है। एकदम जो नौजवान युवा, जिन्हें हम ये कहें कि
युवा शक्ति है हमारी, क्योंकि आज अगर आप देखोगे कि पूरे हमारे इंडिया की जो कबड्डी की टीम है उसमें पूरे पंजाब के प्लेयर हैं, थोड़े बहुत हरियाणा से होंगे, लेकिन वही हमारा पंजाब आज नशे में मर रहा है, वो ड्रग्स ले रहे हैं, नशा कर रहे हैं। तो संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जो उनके 6 करोड़ फॉलोअर हैं उनमें 70% जो है वो यूथ है। तो उस यूथ को जो दिशा दी है वो गुरुजी ने ही दी है कि उन्होंने खेल के प्रति उनकी रुचि बढ़ाई है। अब आज आप देखिए कि 3-4 बार रोलर स्केटिंग में एशिया कप जीत के ले आई हैं, तो वो बच्चियाँ शाह सतनाम सिंह जी शिक्षण संस्थान में ही पढ़ती हैं। इसके अलावा खेलों में बहुत सारे कम से कम भी 300 इंटरनेशनल खिलाड़ी निकल चुके होंगे, वो उन्हीं शिक्षण संस्थान से हैं। यही गुरुजी की देन है जी। क्या मैसेज दोगे सर समाज को? समाज को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आपके आस पड़ोस में अगर कोई भूखा है, प्यासा है, कोई बीमार है, लाचार है, तो आप तन मन धन से उनकी सेवा करिए। जो आप असीम शांति दुनियादारी में ढूंढ रहे हो सकता है वो आपको वैसे दुनियादारी में ना मिले, लेकिन अगर आप ज़रूरतमंद की सहायता करोगे, मदद करोगे, तो आपको खुशी अंदर से ज़रूर मिलेगी जी। जी, सरकार से क्या मांग करोगे सर? सरकार से यही मांग है कि आज के टाइम में जो इंसानियत धीरे धीरे मरती जा रही है, गिरती जा रही है, एक दलदल के अंदर इंसानियत जा रही है, भाई भाई को मार रहा है, नशे कर रहे हैं, बहुत बुरा हाल है समाज का। तो ऐसे समय में संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का देव रूप में बाहर आना, सत्संग फरमाना, लोगों को मोटिवेट करना, सेवा कार्य के दौरान बुराई से छुड़ाकर अच्छाई मानवता भलाई के कार्य में लगाना, ये आज के समय की डिमांड है और बहुत ज़रूरी है। तो जल्दी से जल्दी कानूनी रूप से देखा जाए और आप पाओगे कि ये जो उनके ऊपर जो भी एलिगेशन लगाए हैं वो सब झूठे हैं, क्योंकि ये जो निचली कोर्ट है CBI उसमें अभी फैसला सुनाया है, इसके आगे हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट है। तो हमें पूरी उम्मीद है, कानून पे हमारा विश्वास है कि वो जल्दी से जल्दी निर्दोष साबित होकर बाहर जरूर आएंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद राजपाल जी। हमारे साथ और शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के मेंबर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी जानते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है सर? रविंदर इंसा। रविंदर जी, क्या प्रोग्राम रहा है आज आप लोगों का? आज हमारे गुरु गद्दी दिवस की गुरु गद्दी निशानी दिवस है, उसमें 15 परिवार को हम लोग राशन दे रहे हैं। गरीब परिवार होते हैं, जिस तरह कोरोना चल रहा, कोरोना टाइम में बहुतों का नौकरी छूट गया, बहुतों बेरोजगार हो गए, बहुत ऐसे परिवार जो कि सब चीज़ है लेकिन नौकरी नहीं मिलने वो बेसहारा है। तो ये सब आज हम लोग 15 दिन से ये कुरोसरा गाँव है नोएडा में, तो यहाँ घूमे, सर्वे किया। सर्वे करने के बाद ये परिवार हमें मिले, तो इसने रिक्वेस्ट करी, सब ने हमारे जो जितने शाह सतनाम सिंह ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स का मेंबर है, जिम्मेवार है, सब ने बैठ के मीटिंग किए। तो आज ये 15 परिवार को हम लोग राशन बांट रहे हैं। सर देखिए, पूरे हमारे देश की इतनी बड़ी आबादी है, अरबों लोग हमारे देश में रहते हैं। आप लोगों के अंदर, कुछ लोगों के अंदर ऐसी सोच कैसे आई, मतलब इन लोगों के लिए, गरीबों के लिए इस समय में मदद करनी? ये हमें संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा ने ये प्रेरणा दिए हैं। यही नहीं, ये राशन के नहीं, 134 मानवता भलाई कार्य आज हम लोग को सौंप गए, हम लोग करते हैं, उसमें ये भी है। उन्हीं की प्रेरणा से चलते हुए आज हम ये परिवार का राशन दे रहे हैं। ऐसा क्यों करते हो सर, क्या मिलता है आपको? इससे हमें खुशी मिलती है। हम तो आज इंसान क्या है, अपने लिए कोई नहीं जीता, ठीक है ना। आज क्या हर आदमी ये सोचता है कि अपना पैसा हो जाए, ये हो जाए, लेकिन ये गरीब आदमी के लिए भी कोई ना कोई खड़ा होना चाहिए ना। और हमें ये शिक्षा दी गई कि अपने लिए तो जियो, साथ साथ में गरीब, बेसहारा, बेलाचार, पशु पक्षी जानवर जो भी हो, वो सबकी मदद करो, उसके लिए आपने खड़े होना। ये हमारे गुरुजी ने हमें शिक्षा दिया। सर, समाज को क्या मैसेज देना चाहोगे? समाज को यही मैसेज है कि हर कोई एक दूसरे को इसी तरह ध्यान रखे, उनकी सहयोग करे, और अच्छे नेक काम के लिए कोई आदमी सहयोग कर रहे हैं तो उसमें साथ दे और उसमें समाज आगे आए, उससे हमारे समाज का भला होगा। गुरु जी के लिए क्या बताओगे? गुरु जी की तो ज़रूरत इस टाइम पूरा देश को है जी, ठीक है। गुरु जी का शिक्षा तो है ये, नहीं तो आज ये बता दो, हम एक दुकानदार हैं, हम किसी को 2 रुपये नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन आज उनकी प्रेरणा थी, उनकी अच्छे शिक्षा मिला हमें, जो अपने कमाई का 15वां हिस्सा निकाल करके हम गरीबों को मदद करते हैं। ये उस गुरुजी का ही तो देन है, और हम चाहते हैं इस गुरुजी को जिस तरह से देह रूप में आकर के समाज के सुधार करे। जब तक यहाँ थे अच्छा खासा नशा लगभग हमें देख रहे थे बहुत ज़्यादा ख़त्म हुए थे, और समाज में लोग अच्छे नए काम के लिए जुड़ते जा रहे थे,
और आज नहीं है तो थोड़ा दिक्कत तो है। और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जितना हो सके जल्दी से जल्दी उसको बाहर किया जाए और समाज को बहुत बड़ी ज़रूरत है। सर गुरुजी अगर समाज में वापस आ जाते हैं तो समाज को या देश को क्या फ़ायदा होगा उससे? बहुत फ़ायदा होगा। आज जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसको सही शिक्षा ना मिलते हैं, सही उनको शिक्षा मिलेगा, सत्संग सुनेंगे और शिक्षा मिलेगा तो समाज सुधरेगा। तो इससे बहुत फ़ायदा समाज को है कि यदि निकल के आ जाते हैं तो बहुत सारे देशों को फ़ायदा है और अच्छे काम भी होंगे। जो बुराइयों में क्या होता है जब माँ बाप नहीं होते हैं, हम हमारे लिए लो, अब यदि बच्चा जन्म लेता है उसके माँ बाप नहीं होता एक छोटे से घर में, तो उसके बच्चे को कई तरह की बुद्धियाँ हो जाती समाज में। और जब समाज में नेक अच्छे इंसान बनते चले जाएंगे तो समाज अपने आप शिक्षित हो चले जाएगी, समाज का भला ही भला है। फिर बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर जी।